हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप देख रहे हैं बुल वर्सेस बियर। तो आज है 13 अगस्त। आज हम एनालिसिस करेंगे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। हम देखेंगे ये दोनों इंडेक्सेस आज किस तरीके से बिहेव कर रही हैं, कहाँ पर क्लोजिंग दे सकती हैं। उसके बेसिस पर हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि 14 अगस्त को ये दोनों इंडेक्सेस किस तरीके से मूव कर सकती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वहाँ से आप फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। तो देरी न करते हुए अब हम सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के सामने डेली टाइम फ्रेम पे भी क्रूड ऑयल का चार्ट ओपन कर लिया है। अब क्रूड ऑयल के चार्ट में आप लोगों को क्या दिख रहा है, कल मैंने आप लोगों को एक लेवल दिया था। जिन लोगों ने कल की वीडियो देखी और लेवल मार्क किया है वो लोग बता दो। देखो यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा था, ये दो डोजी कैंडल बनी थी। अब मैंने बताया था ये डोजी कैंडल के नीचे अगर क्लोज करना शुरू करता है तो डाउन साइड आएगा और इसके ऊपर क्लोज करना शुरू करता है तो ऊपर की साइड जाएगा। लेकिन इसने ये लेवल तोड़ा 5532 का और इसके नीचे क्लोजिंग करना स्टार्ट करी। जो हमने लेवल मार्क किया था 5432 वाला, वहाँ पर एग्जैक्टली आके इसने टच किया, हल्का सा 1-2 पॉइंट नीचे निकला। अब यहाँ से हल्का सा रिवर्सल ले रहा है। अब अगर रिवर्सल लेके अपसाइड की तरफ निकल जाता है अगले दिन तो ये अपसाइड के लिए ऐसे पैटर्न बना के निकल जाएगा। लेकिन अगर 5500 के नीचे स्ट्रॉन्ग डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग देना शुरू कर देता है तो ये और बियरिश भी हो सकता है। तो इसमें अभी दोनों सिनेरियो बने हुए हैं, लेकिन अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पर खड़ा हुआ है। ये देखो, ये 5500 से लेके 5540 तक, ये 40 पॉइंट की जो रेंज है ये इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अब मैं इसको आवरली टाइम फ्रेम पे आप लोगों के सामने ओपन करता हूँ। देखो, याद रखना अभी ये अपसाइड फंसाता रहेगा क्योंकि इसकी एक्सपायरी है। एक्सपायरी निकलने दो, एक्सपायरी में कोई भी ट्रेड मत करना। एक्सपायरी निकलने के बाद आप लोगों को अच्छा खासा मूव करता हुआ दिखाई देगा ये। तो एक्सपायरी तक अपना पैसा बचाओ, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। देखो, रनिंग मार्केट में जो लोग पैसा कमा लेते हैं वो लोग ट्रेडर नहीं होते। रनिंग मार्केट में एक छोटा सा बच्चा भी पैसा कमा लेता है। असली ट्रेडर, रियल ट्रेडर वो होता है, एक डिसिप्लिन ट्रेडर जो साइडवेज मार्केट में एक्सपायरी के टाइम पर अपना पैसा बचा लेता है, अपना कैपिटल बचा लेता है, वो एक एक्चुअल में ट्रेडर होता है। तो आप लोग ये सोचो कि रनिंग मार्केट होगा तो आप पैसा कमा ही लोगे। अभी ज़रूरी क्या है कि अपना पैसा बचाना। पैसा बचेगा तो रनिंग मार्केट में पैसा कमा पाओगे। अगर यहीं पर पैसा सारा डाल दोगे तो जो एक्सपायरी के बाद जो मार्केट मूव करेगा उसको सिर्फ आप देख पाओगे। अब देखो, सीधा मैं इसमें आपको इस बार एनालिसिस बताता हूँ। देखो, अभी ये मार्केट कहाँ से, देखो आवरली टाइम फ्रेम पे इसने क्या किया, इसके नीचे क्लोज किया। अब कुछ लोग रनिंग कैंडल में आ गए होंगे लेकिन रीटेस्ट का वेट नहीं किया, अभी देखो अपसाइड की तरफ चला गया। अगर ये 5532 के ऊपर क्लोजिंग कर देता है तो फिर इसके लिए लेवल खुल जाएगा अपसाइड में 5490 और उसके बाद सीधा सीधा 5432 का, यहाँ तक का लेवल अपसाइड में ओपन हो जाएगा। अगर इसको भी निकाल देता है 5432 को स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग करके, 15 मिनट की क्लोजिंग और 15 मिनट का रीटेस्ट, तो फिर अगला लेवल अपसाइड में खुल जाएगा इसके लिए 5640 तक का। ये जो लेवल है 5640 तक का लेवल, इसको भी निकालता है तो 5700 तक के मार्केट लेवल अपसाइड में दिखा सकता है। तो ये तो हो गए आवरली टाइम फ्रेम पे। अब मैं बता देता हूँ कि देखो अपसाइड से भी ये निकलता है। देखो कल कहाँ निकलेगा, कल की रेंज के बाद हम वीकली एनालिसिस में वो आगे के लेवल डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल मैं आपको इसमें ना 15 मिनट पर दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को और क्लियरली समझ में आ जाए। देखो 15 मिनट पे अभी आप लोगों को क्या दिख रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पर एक लेवल मार्क करता हूँ तो एक लेवल आप इसको मार्क कर लो। देखो अभी फ़िलहाल जब तक ये, देखो जब तक ये इस लेवल के ऊपर है 5432 के ऊपर है तब तक इसमें डाउन साइड मत आना। अभी इसके लिए लेवल ओपन है कौन सा, 5472। लेकिन याद रखना एक्सपायरी के लिए नहीं बता रहा हूँ मैं, अगली एक्सपायरी के लिए बता रहा हूँ, सितंबर की एक्सपायरी के लिए। क्योंकि अगर ये मार्केट धीमे धीमे गया तो यहाँ तक पहुँच भी जाएगा ना तो भी प्रीमियम खा जाएगा आपके। तो मैं इस एक्सपायरी की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ आपसे, मैं सिर्फ अगली एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ। अगली एक्सपायरी में ये अभी इसके लिए फ़िलहाल लेवल कौन सा है 5474, इसको भी निकाल देता है मार्केट तो 5432 तक का लेवल इसको देखने को मिल सकता है। ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, याद रखना। इसको निकालता है तो अपसाइड में लेवल इसको देखने को मिलेगा। जो पहला लेवल इसको देखने को मिलेगा अपसाइड में वो मैं मार्क कर देता हूँ। देखो अपसाइड में इसको अगर निकालता है तो ये लेवल इसको 5654 तक का लेवल आप लोग मान के चलो। देखो यहाँ से इस तरीके से जा सकता है, मैं बताता हूँ
किस तरीके से मूव करेगा ये। अगर इसको निकाल देता है 5432 को, तो फिर यहाँ तक जाएगा 5590 तक। ये देखो ये लेवल, यहाँ से हल्का सा प्राइस एक्शन इस तरीके से बनाएगा, इसको भी निकाल के फिर यहाँ पर रुक सकता है 5640 से लेके ये 5654। ये जो रेंज है 15-20 पॉइंट की, ये पूरी रेंज रेसिस्टेंस का काम करेगी, याद रखना। यहाँ से मार्केट हल्का सा रिवर्स कर सकता है, लेकिन जिस दिन इसको तोड़ेगा, किस लेवल को, 5655 को तोड़ेगा, तो इसमें 5700 तक के लेवल अपसाइड में देखने को मिलेंगे। अगर इसको भी निकाल देता है तो फिर हम उसके लेवल फ्राइडे को डिस्कस कर ही लेंगे। तो ये तो हो गए अपसाइड के सिनेरियो। अब डाउन साइड में क्या चांसेस हैं अब इसके आने के? देखो डाउन साइड के चांसेस भी बता देता हूँ। डाउन साइड में जब तक इस लेवल को नहीं निकालेगा, ये कौन सा 5424 को, तब तक आप इसमें बियरिश मत होना। जब इसको निकालेगा तब जाके इसमें अगले लेवल मिलेंगे, और अगले लेवल मैं ऑलरेडी आपको बता देता हूँ कौन कौन से लेवल आपको डाउन साइड में और देखने को मिल सकते हैं। याद रखना, डाउन साइड में जब तक डेली टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं देगा तब तक कहीं से भी रिवर्स कर सकता है। मैंने आपको कल भी बताया था, और मैं आपसे आज फिर भी बोल रहा हूँ। देखो ये लेवल है, यहाँ से उठ सकता है, फिर एक लेवल आता है डाउन साइड में, एक ये लेवल यहाँ से भी उठ सकता है। 2 लेवल अभी डाउन साइड के आप इसमें मार्क कर लो। अभी फिर से बताता हूँ, देखो 15 मिनट पे वापस से इसको खोलता हूँ। अगर ये 5424 को निकाल देता है तो 5400 मिलेगा। 5400 के बाद सीधा 5350 तक के लेवल इसको डाउन साइड में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मेरी याद रखना, जब तक क्लियरली डेली टाइम फ्रेम पे ये बियरिश नहीं होगा, अब इस लेवल के नीचे डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग करना स्टार्ट नहीं करेगा, तब तक ये यहाँ से भी रिवर्स कर सकता है और यहाँ से भी रिवर्स कर सकता है। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखना। ये पूरा जोन अब रिवर्सल जोन है, तब तक डेली टाइम फ्रेम पे जब तक कि इसमें स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं आ जाती 5424 के नीचे, तब तक आप इसमें अब बियरिश नहीं होंगे। बियरिश होंगे भी तो भी आप अपना कैपिटल मैनेजमेंट करके चलें, रिस्क मैनेज करके चलें, क्योंकि ये रिवर्सल जोन है, नीचे कहीं से भी उठ सकता है। अपसाइड के लेवल मैंने आप लोगों को बताई दिए। अब जिन लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दो। लाइक एम रखते हैं हम 100 लाइक्स का। थैंक यू सो मच। आप हर वीडियो पे आप 100 लाइक्स कर रहे हो। इस बार भी मैं 100 लाइक्स ही इसका एम रखता हूँ, तो आई होप आप 100 लाइक्स कर दोगे। और जो लोग कोर्स कब मुझसे पूछते हैं कि कोर्स कहाँ से विजिट करें, उन लोगों को मैं बता दूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, वहाँ से आप जा सकते हो। पिन कमेंट में भी मैंने वो लिंक दे दी है, वहाँ से भी आप विजिट कर सकते हो। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे, आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन होगा। इनरोल नाउ पे क्लिक करोगे तो ये आपको दिखेगा यहाँ पर व्यू कोर्स कंटेंट। जैसे ही आप व्यू कोर्स कंटेंट पर जाओगे, आपके सामने ये कोर्स ओपन हो जाएगा। इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग साइकोलॉजी। टेक्निकल एनालिसिस में मैंने सारे टेक्निकल एस्पेक्ट कवर किए हैं। वॉल्यूम क्या होता है, कैंडल कैसे बनती हैं, कोई पैटर्न कैसे बनता है, एंट्री एग्जिट स्ट्रेटजी क्या होती है, रिस्क मैनेजमेंट किसको बोलते हैं, लाइव चार्ट इवन एनालिसिस भी मैंने आपको इसमें बताई है। और ट्रेडिंग साइकोलॉजी में मैंने अपना सारा एक्सपीरियंस, जो 4-5-6 साल का एक्सपीरियंस है, वो सब कुछ इसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है रियल एग्जांपल से। जितना मुझे लॉस हुआ है, जो मैं आज तक सीखा हूँ अपने लॉसेस से, वो सब कुछ मैंने इसमें सिखाने की कोशिश करी है। अब अगर आप ये कोर्स बाय करना चाहते हैं तो लिंक पे विजिट करके आप कोर्स बाय कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने फ्री एनालिसिस वीडियो से तो आप सीख ही सकते हैं। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ नेचुरल गैस की एनालिसिस पे। देखो नेचुरल गैस को अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पर खोलता हूँ तो आप लोगों को क्या दिख रहा है, मैंने क्या बताया था आपको, डाउन साइड से एक ट्रेंड लाइन बताई थी। देखो जो लोग अपने चार्ट में मार्क करके रखे होंगे ट्रेंड लाइन, उनको तो समझ आ गया होगा। अदरवाइज़ जो लोग सिर्फ सिंपल 235 टारगेट उन्होंने लगा लिया होगा कि यहाँ तक मार्केट आएगा, वो लोग यहाँ पर अभी फंस रहे होंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, किस मिनट से, कौन से सेकंड से वो अपना बिहेवियर चेंज कर दे। इसलिए प्राइस एक्शन कभी भी बदल सकता है। आपके चार्ट, आपके जो लेवल्स हैं वो मार्क होने चाहिए। मैंने बताया था, इसको अगर इस लेवल को तोड़ता है, 255 वाले लेवल को तोड़ता है, तो मार्केट 245 टच करेगा, और 245 के लिए 238, और 238 के बाद 235 तक के लिए ये ओपन हो जाएगा। फिर ये ट्रेंड लाइन की लोअर
लाइन आ जाएगी, यहाँ से कोई पैटर्न बना के ये उठ सकता है, इस ट्रेंड लाइन तक के लिए जा सकता है। अब इसने अपर साइड है जो ट्रेंड लाइन का, वहीं से इसने रिजेक्शन ले लिया। अब जिसने ट्रेंड लाइन नहीं बनाई होगी उसको अपर साइड ही नहीं पता होगा कहाँ से रिजेक्शन लेगा, वो तो सिर्फ 235 का वेट कर रहा होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ ट्रेंड लाइन बनाना इंपॉर्टेंट है, लेवल्स मार्क करना इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग एक्चुअल में सीखना चाहते हैं तो। अदरवाइज़ तो आप कैसे भी करते रहो, इन दी एंड वो आपको लॉस में ही निकालेगा। अब यहाँ पर देखो डोजी कैंडल बन रही है। अब इस डोजी कैंडल के बाद क्या होगा वो मैं बता देता हूँ। अगर ये डोजी कैंडल क्लोज होती है ऐसी, तो अगर इसके ऊपर निकला तो यहाँ तक जाएगा और नीचे निकला तो यहाँ तक आ सकता है। ये दोनों चीज़ें अब इसमें मार्क कर लो। अब मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे खोलता हूँ ताकि आप लोगों को एग्जैक्ट इसमें लेवल मिल जाए। अब देखो इसको अगर मैं एक बॉक्स के अंदर, चलो मैं यहाँ से छोटे लेवल मार्क कर देता हूँ। एक लेवल तो ये मार्क हो गया और डाउन साइड में एक लेवल 242 का मान लेता हूँ, 242 का हो गया। अब देखो ये इस रेंज में मूव कर रहा है, रेंज के अंदर भी बंद कर देता हूँ ताकि आप लोगों को और क्लियरली समझ में आ जाए। देखो इस रेंज के अंदर मूव कर रहा है ये। जब तक इस रेंज में शांत रहो, कुछ भी मत करो। डाउन साइड से रिवर्सल के लेवल आ रखे हैं, वो भी याद रखना। अब देखो किस तरीके से आएगा, यहाँ पे मूव थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आप लोगों को और क्लियरली दिखे ये। अब देखो यहाँ से अगर ये इस लेवल को निकालता है 242 को, तो 239 तक के लेवल ओपन हो जाएंगे। 239 को निकालता है तो 235 तक के लेवल ओपन हो जाएंगे। 235 के बाद 232, 232 तक के लेवल ओपन हो जाएंगे। 232 से 233 तक के लेवल ओपन हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये जो लेवल हैं 242 से लेके 232 तक, ये जो 10 पॉइंट हैं, ये रिवर्सल जोन है। याद रखना, यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है, कोई पैटर्न बना के या हेड एंड शोल्डर इस तरीके का बना के अपसाइड की तरफ निकल सकता है। तो ये चीज़ आप याद रखना। डाउन साइड में जब तक 232 के नीचे नहीं निकले तब तक ये स्ट्रांगली बियरिश नहीं होगा। अभी ऑलरेडी सेलिंग आ चुकी है तो कहीं से भी बाइंग आ सकती है इसमें, ये आप याद रखना। अब देखो अप साइड के सिनेरियो में इसमें बता देता हूँ एक बार। अगर यहाँ कहीं से रिजेक्शन लेके जाता है या यहीं से कहीं से मूव कर देता है, जैसे ही ये 248.5 को निकालेगा, याद रखना 248.5 को निकालेगा, इसके लिए लेवल ओपन हो जाएगा 255.5 का, और उसको भी निकालता है तो फिर लेवल ओपन हो जाएगा इसमें 262.5 का। 262 का मान लो, 262 का उसको भी निकालता है तो 265 से लेकर 266 तक, ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ तक के लेवल ओपन हो जाएंगे। यहाँ से फिर रिवर्स कर सकता है, यहाँ पर प्राइस एक्शन देखेंगे। ये आपके अपसाइड के लेवल हो गए। अब एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखो, जो लोग ट्रैप हो जाते हैं उन लोगों को बता रहा हूँ मैं ये कंसेप्ट। मार्केट यहाँ से निकला, रिटेस्ट दिया, अब अपसाइड गया, तो डायरेक्ट सीधा यहीं तक के लेवल के लिए वेट मत किया करो। अगर यहाँ पे आपको कोई रिजेक्शन दिख रहा है, वापस मार्केट अपसाइड डाउन साइड की तरफ आ रहा है, तो आप प्राइस एक्शन हर जगह डिफरेंट हो सकता है। अगर स्ट्रॉन्ग कर रिटेस्ट दे के निकल रहा है, आपका एसएल लगा है यहाँ पर, आपका टारगेट लगा है यहाँ पर, तो आप बिल्कुल छोड़ दो अपने एसएल, अपने टारगेट का वेट करो। लेकिन उसके लिए आपकी प्रॉपर एंट्री, प्रॉपर एसएल होना चाहिए। रनिंग कैंडल में ट्रेड मत लेना। रनिंग कैंडल में ये अपसाइड या डाउन साइड कहीं से भी आपको फिलहाल फंसा सकता है, क्योंकि ये रेंज में भी घूम रहा है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, लेवल्स अच्छे लगे हो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो। वीडियो का लाइक एम रखते हैं हम 100 लाइक्स का। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सेव योर कैपिटल।